रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा, जहां अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा जो था वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीनों का एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं। अब इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। ये बहुत ही आवश्यक एक्सप्रेशन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है इसका रिलेशन भी, और साथ में कहीं कहीं डेराइव करने के लिए भी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल 11th के एग्जाम वगैरह में सब्जेक्टिव में इसको डायरेक्टली डेराइव करने के लिए पूछा जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग रिलेशन अमंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन के बीच में काम करने वाले हैं। हम लोग अल्फा बीटा और गामा के बीच में संबंध स्थापित करने वाले हैं। जरा सा इसको रिमाइंड करते हैं और फिर हम लोग इसके बीच में संबंध स्थापित करने चलेंगे। जैसे लीनियर एक्सपेंशन की बात जब कही जाती है तो लेट अस रन टुवर्ड्स द लीनियर एक्सपेंशन, जहां कहा गया कि अगर एक मेटलिक वायर को हम लोग एक रूम टेम्परेचर से या एक टेम्परेचर से हम लोग हीट करना शुरू करते हैं अंडर लिमिट, तो इसके लंबाई में बढ़ोतरी होता है, जिसका एक्सपेंशन यानी फाइनल लेंथ हम लोग निकाले थे L/2 इज इक्वल टू L/1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। ये था जिसमें से कहा गया कि अगर हम लोग उसी वायर को 0 डिग्री से गर्म करना शुरू करें और एक थीटा यानी जो अपर लिमिट है टेम्परेचर का, जितना आप अंडर लिमिट गर्म कर सकते हैं ताकि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज नहीं करे, तो उसमें से फिर जैसे यहाँ 0 डिग्री से हम लोग सीधा इसको थीटा की तरफ ले गए और तब 0 के लिए L1 था, है ना, थीटा बेस 1 के लिए L1 था, तो 0 डिग्री पर इसी का सिंबल हम लोग चेंज किए और L यानी फाइनल लेंथ L बेस थीटा इज इक्वल टू L बेस नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस 0। ये रहा थीटा। 0 में से हम लोग यानी थीटा में से 0 अगर माइनस करेंगे तो थीटा आएगा। फिर दूसरा नंबर में हम लोग का था सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ जी, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग एरिया एक्सपेंशन भी बोले थे, है ना। 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन है। बहुत सारे बॉडीज हमारे इर्द गिर्द होते हैं, मैट्रिक शीट्स होते हैं, चदरे होते हैं, जिसको गर्म करना कहने का मतलब हुआ उसमें से लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हिट दैट मटेरियल और दैट शीट, तो उसके एरिया में परिवर्तन होगा। और उसमें से हम लोग का फाइनल एरिया आया था A/2 इज इक्वल टू A/1 1 प्लस बीटा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। ये रहा, जिसमें से बीटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अर्थात हिंदी में इसी को बोला जाता है क्षेत्र प्रसार गुणांक। अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक। अब आता है कि इसमें भी अगर यदि उसी तरह से हम लोग स्टार्ट करें आने 0 डिग्री से लेकर के फाइनल टेम्परेचर थीटा दिया गया है ना, इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। तो 0 डिग्री का आने का मतलब हुआ पहला जो थीटा बेस 1 डिग्री में एरिया A1 था और थीटा बेस 2 पर एरिया A2 था, बस नोटेशन चेंज कर देना है। देयरफॉर यहाँ हम लोग ऐसे इसको लिखे थे A बेस थीटा इज इक्वल टू A बेस नॉट 1 प्लस बीटा एंड थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह से आया था क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, यस। इसमें से ऐसे यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का अगर हम बात किया गया था, जैसे क्यूब हो गया, अब उसमें से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट तीनों है, तो इस जगह पर हम लोग का जो निकला था V/2 यानी फाइनल वॉल्यूम एट टेम्परेचर थीटा बेस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। ये रहा, जिसमें से गामा को कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक। अब इसी तरह से इसको हम लोग जब बोले कि भाई हम लोग इसको जो है स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से लेकर के और थीटा पर, तो यहाँ फिर वहां नोटेशन चेंज किया गया, यानी फाइनल टेम्परेचर पर V बेस थीटा इज इक्वल टू V बेस नॉट 1 प्लस गामा, एंड ये वाला हम लोग का हो जाएगा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा। इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। कभी कभी जो है लीनियर एक्सपेंशन का मान दिया हुआ रहेगा,
किसी मटेरियल का और पूरा का पूरा जो है क्यूबिकल में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और इसके लिए हम लोगों को तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। फिर एक बार रिमाइंड करते हैं कैसे कैसे बताया गया था। लीनियर एक्सपेंशन क्षेत्र यानी यहाँ जो है रैखिक प्रसार और L/2 = L/1 1 + α θ 2 - θ/1, जहां फिर हम लोग इसको क्या किए, इम्प्रोवाइज किए, चेंज किए कि अगर उसी वायर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थीटा तक यानी 80 डिग्री या 40 डिग्री इस तरह के फाइनल टेम्परेचर तक गर्म किया जाएगा तो फिर इसका इक्वेशन ये हो गया। एरिया के लिए फिर इसको इम्प्रोवाइज किया गया एंड वॉल्यूम के लिए इसको इम्प्रोवाइज किया गया है, यानी बदला गया है। अब आते हैं कि तीनों के बीच में रिलेशन जो हम लोगों की आवश्यकता है, जो नीड है, इसके तरफ चलते हैं। मान लेते हैं कि एक क्यूब है। आप सबको पता होगा कि क्यूब का जो एजेस होते हैं, जो साइड्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको, ये जो पहला शेप आपका दिखाया हुआ अंदर वाला, मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब इस तरह से यहां अगर हम लोग देखें तो सारे एड्स जो होंगे इसके आने बात किया जा रहा है कि जैसे इसका जो लेंथ है मान लेते हैं ये L/0 है, ये भी क्या हो जाएगा, L/0 हो जाएगा। हो गया, ये देखिए। अब जैसे इसको हम लोग हिट करेंगे यानी इसमें से जैसे डेल्टा H प्रोवाइड किया गया तो इसका मान लेते हैं कि साइज यूनिफॉर्मली बढ़ गया। यूनिफॉर्मली बढ़ गया इसका मतलब जितने भी साइड्स हैं इक्वली एक्सपैंड किया और अब इसका साइज जो है यहां तक पहुंच गया है। यानी इसका हम लोग ये ले लेते हैं θ/2 फाइनल टेम्परेचर थीटा पर देखते हैं। अब इसको हम लोग ले लेते हैं L/θ फाइनल जो लेंथ है एजेस का, और ये रहा L/θ हो गया। लेकिन एक बात याद रहे कि यहां आपको जो क्यूब लिया गया है जिसका प्रत्येक एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, L/0 है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर रहा है, एक समान एक्सपेंड करना चाहिए, तभी ये संबंध स्थापित किया जा सकता है। लेस्ट इस रिलेशन को हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो यहां हम लोग लेते हैं कि लेट देयर इज अ क्यूब ऑफ ईच साइड L0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहां मान लेते हैं लेट देयर इज अ क्यूब of length of a side L/0 at temperature कितना हो गया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको शो किए। अब जैसे ही इसको हम लोग हिट करेंगे तो लेट फाइनल जो इसका लेंथ होगा वो हो जाएगा L/θ। सपोज L/θ is equal to length ऑफ, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होना चाहिए। हम शुरू में ही भी बोले हैं, अभी भी उसी जगह पर ध्यान देना है कि लेट देयर इज अ क्यूब of length of each side L/0 at temperature θ/0। ऐसा करते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम लोग यहां जो है डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, नोट में इसका जिक्र किया हुआ रहे। सपोज क्यूब एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली on heating अंडर लिमिट जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर देता है ना। अब इसमें हम लोग कह देते हैं इट इज एज्यूम्ड दैट मान लिया गया कि L/θ
is the length of each side. Length of each side at temperature थीटा। हो गया। ये एजम जब आप प्रूव कर रहे हो ना तो इस बात का जिक्र होना चाहिए कि लेट देयर इज अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड एल बेस नॉट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज क्यूब जो है वो क्यूब यहाँ जो है इसको मान लिया गया कि क्यूब जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड कर रहा है। सपोज क्यूब इज Suppose cube expands uniformly on heating under limit. It is assumed that इसको मान लिया गया कि L theta is the length of each side at temperature कितना थीटा। अब एक काम करना है, पहले रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा हम लोग डाल लेते हैं, फिर अल्फा और गामा के बीच में संबंध निकाल लेते हैं और फिर दोनों को इक्वेट करने से डायरेक्टली हम लोग रिलेशन तक पहुंच सकते हैं। मगर कैसे, देखिए सबसे पहला काम करना है, दूसरे पेज पर चलते हैं, देखते हैं। नाउ यहां पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन पहले फटाफट निकाल लेना है अल्फा एंड बीटा। हो गया, ठीक। एज यू नो दैट पहले हम लोग इसको लिखते हैं एज यू नो दैट, क्या जान रहे हैं भाई, जान रहे हैं पहले से एक्सप्रेशन हम लोग के पास है ना, और वो है एल बेस थीटा इज इक्वल टू एल बेस नॉट 1 प्लस अल्फा और ये रहा थीटा। ये जहां अल्फा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ध्यान रहे। एंड एक काम करते हैं, एरिया नंबर 2 में चले आते हैं और एरिया नंबर 2 में आनी जो एरिया, चूंकि जब लेंथ बढ़ेगा तो हम लोग देख चुके हैं कि एजेस है इसके पास और एजेस है, तो यदि लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि सारा जो है स्क्वायर शेप्स है इसके, यानी जो क्यूब होते हैं उसके प्रत्येक साइड बराबर होता है, और ये भी बात हम लोग मान चुके हैं कि इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मल हो रहा है, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि एरिया जो है उसको हम लोग यूनिफॉर्मल ना कहें। तो ये हो जाएगा ए नॉट और 1 प्लस बीटा और ये रहा थीटा, ये रहा, हो गया। अब देखिए क्या है कि स्क्वायर का एक सरफेस का एरिया क्या होता है भाई, एल स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर करना है। नाउ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए थीटा इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। आराम से इसको बैठाते चले जाते हैं, एल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा, और ये डेल्टा थीटा हम लोग यहाँ चूंकि 0 से माइनस कर चुके हैं 0, तो अब इसको लिखने की जरूरत यहाँ बिल्कुल नहीं है, हटाते हैं इसको और ये सीधे लिखते हैं थीटा। अब यहाँ हो जाएगा बीटा और ये रहा थीटा, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, यानी एल बेस थीटा का कितना वैल्यू आया है जी, तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। एकदम डटे हुए रहना है, आराम से बैठाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सीधा बैठाते जाना है। ये हम लोगों का यहाँ बैठा दिए, तो इस जगह पर जो वैल्यू आ रहा है एल थीटा का वो हम लोग का है। अगेन फटाफट बैठाते हैं, एल थीटा का वैल्यू कितना है जी, तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा हो गया, और इस पर है स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर और 1 प्लस बीटा थीटा, ये रहा। इसके स्क्वायर को तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एल नॉट और 1 प्लस अल्फा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर इधर, और इधर हो गया 1 प्लस बीटा थीटा, ये रहा, है ना। देख लीजिए एक बार, एल थीटा इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, ये हम लोग 0 डिग्री और जो चेंज किए हुए थे एक्सप्रेशन उसके अनुसार आया। ए बेस थीटा इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस डेल्टा थीटा, आने डेल्टा थीटा की जगह पर आने ये नॉट, आने ए थीटा इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा, और थीटा 2 माइनस थीटा जो कि है, तो थीटा 2 को हम लोग एज्यूम कर लिए हैं फाइनल टेम्परेचर और थीटा 1 0,
तो थीटा माइनस जीरो, थीटा माइनस जीरो थीटा हो गया। तो अब एरिया जैसे स्क्वायर का एरिया, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म एज्यूम किए हुए हैं, तो साइड अगर यदि यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है इसका एरिया का जो है हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया का मतलब हुआ साइड स्क्वायर। तो एल थीटा का स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा बीटा और ये रहा थीटा। तो अब अगर हम लोग स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ये कारनामा आता है। अब यहां से देखिए क्या हुआ, गया ये कट गया। अब हम लोगों के पास क्या बचा है, तो 1 प्लस आल्फा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा हो गया। अब इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, आल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2 1 आल्फा थीटा, तो 1 इंटू आल्फा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा हो गया। अब यहां हो क्या रहा है कि ये जो 1 और 1 है माइनस होकर के है ना घट करके 0 हो जाएगा, और तब हम लोग यानी ये आपका 1 और 1 दोनों साइड में है, तो ये आपका गया, बचेगा क्या, आल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा आ गया। अब इसमें से दो जो बचा हुआ है यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन हम लोग का है, इसको हम लोग जरा सा इससे निपटते हैं, और बहुत आसान भी हो गया है हम लोग के लिए अब, है ना। ये रहा, और अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा 2 अल्फा थीटा बीटा इंटू डेल्टा थीटा। चलिए ये जैसे हम लोग बैठाए इसको यहाँ पहुंचा दिए हैं, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, बस सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर भाई 11 तो होगा नहीं ना, हाँ सब समझदार लोग हैं। ये रहा थीटा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू, अब इधर बच गया कितना, तो 1 प्लस बीटा थीटा हो गया, बीटा इंटू थीटा। अब हम लोग अगर देखें तो ये 1 इधर आकर के माइनस होकर के 0 हो जाएगा, तो बचा कितना थी, अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू बीटा, और ये रहा थीटा। क्लियर है ना। एक बात पर पीछे अगर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, प्रायोगिक मान जो होता है, वो बहुत छोटा होता है। अब छोटे को अगर यदि स्क्वायर करेंगे तो उसका तो बैंड बजना है ना। जैसे अगर मान लिया जाए आपको कोई बोलेगा 0.0000003 का स्क्वायर करो, और आपने कैलकुलेटर पर डाल दिया, क्योंकि आजकल जो है ना कैलकुलेटर से ही लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेटर का स्क्रीन कहेगा भाई यार देखो फालतू काम मत करो सुबह सुबह, है ना, इसको हटाओ। आनी सीधी सी बात ये हो गई कि भाई ये संभव नहीं है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो प्रैक्टिकली ये वाला जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटा है। सिंस यहां हम लोग सीधा बोलेंगे मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, यस। और दुनिया में जो बहुत छोटा रहे ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये भी समझना है। तो ए सिंस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट कैन बी निग्लेक्टेड, इट कैन बी निग्लेक्टेड। हाँ तो अब आ जाएगा देयरफॉर कितना है जी, तो 2 अल्फा थीटा बराबर बीटा थीटा। तो सामने में नजर आ रहा है कि थीटा थीटा हो गया शहीद, दैट इज अब बचेगा कितना, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये हम लोग का एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक इक्वेशन जो है हम लोग यहां बना करके रख देते हैं, और दूसरे इक्वेशन पर अटैक करने वाले हैं। चलो दूसरे इक्वेशन देन देयर एकदम सीधा चलते हैं। आनी रिलेशन बिटवीन, इस बार हम लोग को डालना है रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। चलिए यहां हो गया। सबसे पहले ये बात क्लियर है, पहले से हम लोगों के पास एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन क्या है अगेन यहां हम लोग देख चुके हैं कि L बेस थीटा इज इक्वल टू L बेस नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, एंड इधर भाई साहब V थीटा इज इक्वल टू V नॉट और 1 प्लस गामा थीटा। ये हम लोगों के पास पहले से है। अब क्या है कि जब यूनिफॉर्म एक्सपेंशन की बात की गई तो यहाँ एजेस जो हैं वो सबका सब जो है वो इक्वली जो है एक्सपैंड कर रहा है। ये बात हम लोग पहले एज्यूम कर लिए हैं। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं कि V थीटा V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब हुआ जी L क्यूब। जब सारा एड्स बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सब L है, तो L गुना L यानी सीधा हो जाएगा L थीटा क्यूब L नॉट क्यूब और 1 प्लस गामा थीटा। ये हम लोग का एक्सप्रेशन है। अब यहां ये बेचारा देखिए यहां ये मुस्कुरा रहा है कि आपकी बारी मेरी है। चलिए फटाक से इसको बैठाते हैं। नाउ है ना, यहां तुरंत बैठा देते हैं। क्या करेंगे अगेन L बेस थीटा का वैल्यू यहां हम लोग लिख सकते हैं L बेस नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, है ना। थोड़ा सा इसका जो है हम लोग ब्रैकेट चेंज करके लिखते हैं तो बेहतर होगा 1 प्लस अल्फा थीटा, और ये रहा होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब है, इस बार क्यूब के चक्कर में पड़ा है। L नॉट क्यूब 1 प्लस गामा थीटा, ये रहा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तुरंत हो जाएगा L नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा थीटा क्यूब इज इक्वल टू L नॉट क्यूब 1 प्लस गामा थीटा। ये रहा, हो गया गया ये। अब ये a प्लस बी के क्यूब पर है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब सबको पता है, कॉमन फॉर्मूला है, पिछले क्लासेस से रिलेटेड है। तो यहां हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 1 इंटू 1 111 से रहने से होने से रहा 1 हो जाएगा। इसके बाद ये रहा अल्फा क्यूब थीटा क्यूब, सब लोग जान गए हैं कि इसका भी बैंड बजने वाला है, ये कुछ ज्यादा ही छोटा होने वाला है, यानी a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 है ना a स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और फिर यहां लिखते हैं अल्फा 3 अल्फा थीटा हो गया, यानी पहला हो गया a क्यूब है ना, फिर b क्यूब, अब 3a स्क्वायर और ये रहा अल्फा थीटा प्लस 3 है ना। इस बार 1 हो गया और ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के लिए अल्फा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस गामा थीटा। भाई अगर भूल गए हैं तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये रहा सूत्र, इसी पर बैठाया हुआ है, कोई नया सूत्र नहीं है, सब 10th क्लास का है, उधर पीछे प्रीवियस क्लासेस का है। तो ये रहा सूत्र, इसी पर बैठा दिया गया। अब मिला करके देख लीजिए, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, b के जगह पर अल्फा थीटा है, और इसके बाद 3a स्क्वायर, a का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b हो गया अल्फा थीटा, फिर यहाँ जो है 3ab वह 3 इंटू 1 31 होगा नहीं, तो अल्फा स्क्वायर, और ये रहा थीटा स्क्वायर, बाय बाय हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, है ना, थोड़ा सा रिमाइंड कर दिए ताकि कहीं अगर स्कैप कर गया हो तो आ जाएगा। अब हालात यहाँ ये बना कि हम लोग जो है इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, और ये सॉल्व हो भी जाएगा। इधर से 1 1 कैंसिल हो गया ना, देखिए तो ये वाला। इसके बाद हम लोग तो सीधा बोलने वाले हैं, भाई देखो ये जो है अल्फा क्यूब थीटा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर, और ये जो है बहुत बहुत छोटा है,
तो इसको हम लोग सारे को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। सिंस अल्फा क्यूब थीटा क्यूब एंड, अब ये वाला छोटा है तो ऑटोमेटिकली जो है ये 3 भी जाएगा साथ में, आर वेरी वेरी स्मॉल, therefore this can be neglected, this can be, क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं क्या होता है दुनिया में। हाँ, छोटा रहेंगे, कमजोर तो गया, उड़ गया, अब समाप्त। ये गया आपका छोटा हो गया, ये भी गया, तो बचा कितना भाई, तो ये बचा 3 अल्फा थीटा इज इक्वल टू गामा थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, अब बचेगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग जहां से रिलेट किए हुए हैं वहां चलते हैं। चलिए, सबसे पहला वाला बीटा बराबर 2 अल्फा निकला है, ठीक, ये वाला बीटा बराबर इक्वेशन नंबर ये है 1। इसके बाद अभी अभी तरोताजा है, ये अल्फा बराबर आया है 3 गामा। देन वी हैव टू पुट रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। एकदम सीधा हम लोग एकदम इसी के पास चलते हैं, ठीक, यानी हम लोग को सीधा जाना है, जरा सा जाना पड़ेगा हमको। इक्वेशन 1 और 2 से तीनों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है, देखते हैं कैसे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसी में से जोड़ देते हैं, दोनों को ले आते हैं, ठीक, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा निकल चुका है। अब यहां से देखिए, नाउ क्या किया जा सकता है, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 एंड अल्फा बराबर गामा बाई 3। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैंस यहां एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, और ये भी तो अल्फा का मान है, तो गामा बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो एक संबंध आप ऐसे रखिए, सीधा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब देखिए कमाल, 6 अल्फा 3, यानी ये जो हो गया बीटा बाई 2 इंटू 6 बराबर गामा बाय 3 इंटू 6। आप काटिए, देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, देयरफॉर 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ये हम लोग का रिलेशन आ गया, ठीक। तो आसानी से इसके बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन थे, फिर एक बार रिमाइंड करते हैं कहां कहां से कैसे किया गया। तो आते हैं यहां, एक बात ध्यान रखना है कि लेट देयर इज अ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड L0 है ना, टेम्परेचर एज लिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात यहाँ अवश्य लिखना है कि सपोज क्यूब एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग अंडर द लिमिट। ये इसलिए बात किया जा रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हुआ तो सारा मामला चौपट हो सकता है। बाकी हम लोग देखते चले गए कि इट इज एज्यूम्ड दैट एल थीटा इज द लेंथ ऑफ ईच साइड एट टेम्परेचर थीटा। जब हम लोग हीट किए, हीट जब प्रोवाइड किया गया तब ऐसी कहानी बनी। इसके बाद हम लोग दूसरे में जब इसी को एक्सप्रेशन को चूंकि यूनिफॉर्मली कर रहा था तो एरिया जो है स्क्वायर का एरिया की तरह ट्रीट करते चले गए और फिर एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ता चला गया। इस डेरिवेशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि जब अल्फा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर आए तो ये अल्फा का प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा और यहां से हम लोग को एक्सप्रेशन नंबर 1 मिल गया। फिर इसी तरह से चूंकि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन था तो क्यूबिकल के साथ भी हम लोग यही किए और अल्फा और गामा के बीच में संबंध स्थापित किया गया और क्यूब के जगह पर सीधा जो है एल क्यूब लिया गया, यानी वॉल्यूम के जगह एल क्यूब लिया गया। फिर हम लोग यहाँ दूसरे इक्वेशन पर आए, ये रहा दूसरा इक्वेशन और फाइनली हम लोग जो है व्हाइट पेज पर पहुंचे। क्योंकि दोनों रिलेशन आ चुका था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
बीटा बराबर 2 अल्फा एंड गामा बराबर 3 अल्फा, फिर इक्वेट कीजिए और इसको ध्यान में रखिए तो प्रॉब्लम बनाना आपका आसान हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। हम यहाँ सॉलिड के वॉल्यूम और डेंसिटी की बात कर रहे हैं, बी वेयर, क्योंकि अगर लिक्विड में जाएंगे तो वहां जो है दो तरह के एक्सपेंशन शो किए जाएंगे जो दूसरी वीडियो में आपको चर्चा में मिलेगा, है ना, पूरा लिक्विड और गैस का एक्सपेंशन मिलेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसमें से हम लोग को बताना है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, यानी किसी भी मटेरियल का जो डेंसिटी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ वो कैसे करता है, इसकी चर्चा इसमें से की जा रही है। तो लेट यहां क्या है, सॉलिड मटेरियल इज हीटेड अंडर द लिमिट, जहां मास को ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जा रहा है। ये बात जरूरी है, लेट अ सॉलिड मटेरियल बॉडी इज हीटेड अंडर लिमिट, यस, where mass is almost, है ना, इसको घेरने की जरूरत नहीं है ना, मास इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अनएस्केपिंग जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आगे क्लास में पता चलेगा भाई साहब कि कैलोरीमेट्री में कि ज्यादा जैसे गर्म करते हैं पानी तो पानी कुछ लगातार गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो लास्ट में आपके पास सिर्फ बर्तन ही बचेगा आपका साथ देने के लिए। तो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हालांकि वहां आगे बताया जाएगा कि जिस रेट से, जैसे मान लिया जाए आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, जैसे पानी को ही गर्म करेगा, पानी का पंखा ही बहुत खराब है, वो बाद में हम लोग को पता चल जाएगा। ये गजब गजब का प्रकृति दिखाता है, ये नेचर इसका अजीबोगरीब है, लेकिन एक कंसेप्ट वहां आएगा कि जिस रेट से स्केप करता है ना, वातावरण में मॉलिक्यूल्स जाते हैं टूट करके H2O का, उसी रेट से एड भी होता है। ठीक, तो ये कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरेटिव सेक्शन तक भी जाया जा रहा है हर में, क्योंकि देखिए कंपैरेटिव सेक्शन तभी इजी हो सकता है जब आपका कंसेप्ट सही हो, है ना, वैसे नहीं होता है, तो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। Let a solid material body is heated under limit where mass is almost constant. Now, अब यहाँ हम लोग अपना काम करते हैं। V2 is equal to V1 1 plus गामा हो गया, और ये रहा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। फटाफट क्या होता है कि सिंस रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू होगा भाई साहब मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये बात तो पक्का हो गया, मास बदलने वाला नहीं है। ठीक, तो यहां वॉल्यूम चेंज कर रहा है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको V2 के जगह पर या V1 के जगह पर लिखते हैं। m चूंकि मास जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ये रहा V1। यहां एक काम करते हैं, पहले सूत्र को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, है ना, तो नाउ रो इज इक्वल टू m बाय v, दैट इज v इज इक्वल टू m बाय रो। हो गया, रो हो गया डेंसिटी। अब हम लोग यहां बैठाते हैं। नाउ कैसे करना है, तो V1 इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, इसको रो 1 कर देते हैं, एंड V बेस 2 के जगह पर m कांस्टेंट है, रो 2 कर दिए। घबराने की जरूरत नहीं है, यही सब सामने में है। देखिए ये कैसे आया, क्यों आया, कब से आया, कब से चला है ना, सब यही है तत्काल। क्या है, लेट अ सॉलिड मटेरियल बॉडी इज हीटेड अंडर लिमिट वेयर मास इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नाउ V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, है ना। रो बराबर डेंसिटी बराबर सबको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। अब ऑलमोस्ट मास कांस्टेंट रखा गया है, तो रो बराबर m बाय v, तो v बराबर m बाय रो हो गया पक्का। देखिए अब V1 बराबर m बाय रो 1, V2 बराबर m बाय रो 2। अब इसमें हम लोगों को बैठा देना है फाइनल एक्सप्रेशन जो हम लोग का है। नाउ अगेन इसको घसीट के लाते हैं। अगेन क्या है कि हम लोगों को ये एक्सप्रेशन लाना है। एक काम करते हैं, अगले पेज पर हम लोग
मुलाकात करते हैं। चलिए अगले पेज पर आ गए। नाउ V2 बराबर V11 प्लस गामा डेल्टा थीटा की जगह पर थीटा बेस 1 इंटू थीटा बेस 2 है, और V2 की जगह पर क्या लिखे थे जी, m/√2। यस, और ये रहा m/√1, मास तो चेंज कर नहीं रहा है, और ये रहा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, पक्का हो गया। m कैंसिल हो गया, क्रॉस कीजिए, यहां से सावधान बच्चा लोग। हाँ, ये रहा 1 प्लस गामा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। ठीक, अब यहां क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर देंगे तो ρ1 इज इक्वल टू, इधर ρ1 आ जाएगा, इधर ρ2 आ जाएगा, 1 प्लस गामा ठीक थीटा बेस 1 और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1 आ गया। अब यह उल्टा पुल्टा दिख रहा हुआ है ना, हम लोग को चाहिए ρ2 है ना, फाइनल डेंसिटी। यहां सॉलिड का मामला जो है उल्टा पुल्टा दिख रहा है, हेंस अब यहां हम लोग क्या करेंगे, रो बेस 2 बराबर रो बेस 1 प्लस गामा, और ये रहा थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1। मतलब सोच रहा है ये उल्टा कैसे आ गया, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि यहां हम लोग अभी दिखाए हुए हैं रो बराबर मास बाय वॉल्यूम। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय भी वॉल्यूम बढ़ेगा। कहानी उल्टा होने वाला है। अब अधिक से अधिक हम लोग क्या करेंगे कि समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा रो घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, लेकिन लिक्विड में हाँ थोड़ा सा सतर्क है ना, ऐसा नहीं कि जज्बात में चले जाए, वहां भी वही नहीं, उसके लिए अलग है, अलग एक्सपेंशन लिक्विड और गैस के लिए है ना, दोनों को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, वेट एंड वॉच, उसमें आएगा अगले टॉपिक में। यहां हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में आएगा, हियर इफ θ1 बराबर 0 डिग्री, देन यहां हम लोग बोलेंगे भाई ρ1 नहीं लिखने वाले हैं, ρθ लिखेंगे, एंड इफ θ2 बराबर θ, देन यहां क्या आने वाला है, ρ2 बराबर ρθ। अब यहां हम लोग चुपचाप बैठा देते हैं, हेंस अरे अब इस जगह पर सीधा निकालते हैं, ये रहा ρ1, ρ0 करना पड़ेगा है ना, हम लोग को यहाँ ρ0 लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दिए रो बेस नॉट, ये रहा रो बेस थीटा, यहां बैठाते हैं, देयरफॉर रो बेस थीटा इज इक्वल टू रो बेस नॉट 1 प्लस गामा, और देखिए ये है थीटा में से 0 गया तो क्या बचा, थीटा बच गया। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, बस जोड़ देना है इसमें से क्यूबिकल एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड और गैस का बचा हुआ है उसमें कनेक्ट करना है, पानी का नेचर पढ़ना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जुड़ेगा, ये बहुत सारा चीज जो है वहां न्यूमेरिकल एड होगा, और उसको एकदम एक्सटेंशन देकर के बनाना है, 0 स्केल से छोटे न्यूमेरिकल से लेकर के बड़े न्यूमेरिकल तक बनाते चले जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और इस तरह से ये चैप्टर तब अंत होगा। इसके बाद अगला आएगा कैलोरीमेट्री।